आज जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का, वो रिलेटेड है किससे? आशीष, आकाश और अमित से। इस क्वेश्चन में हमें फाइनली करना क्या है, कुछ एडजस्टमेंट्स गिवन है और फाइनली एट द एंड बोलते हैं कि पास द जर्नल एंट्री। अब हमें क्या करना है, जर्नल एंट्री पास करनी है, लेकिन अब यहाँ पे जो एडजस्टमेंट है वो करें कैसे? तो मैं आपको जो यहाँ पे तरीका बताने वाला हूँ जर्नल एंट्री का इस रिवैल्यूएशन अकाउंट में, क्योंकि हमें क्या करना पड़ता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट की जर्नल एंट्री भी करनी पड़ती है। तो मैं आपको एक शॉर्टकट तरीका बताने जा रहा हूं जिसमें आपको क्या करना पड़ेगा, एक बार आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट यहाँ पे बनाना सीखना पड़ेगा। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे कैसे बनता है मैं साथ में आपको वो भी बता रहा हूँ और एक एंट्री करने का शॉर्टकट तरीका बताऊंगा जो आपको ध्यान हो जाएगा, तो आप बाद में बहुत ईजिली यूज कर पाएंगे। ठीक है, आप बिना रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाए भी आप क्या कर पाएंगे, डायरेक्ट जर्नल एंट्री कर पाएंगे। वो तरीका आपको ध्यान से सुनना है बस। ठीक है, चलिए क्वेश्चन में हमारे पास कुछ डिटेल्स गिवन है। 3 पार्टनर हैं, इनका जो ओल्ड रेशियो है वो है इक्वली, यानी 1:1:1। नया रेशियो जो होने वाला है 2:2:1, लेकिन उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी हमें नए रेशियो की, सब कुछ फिलहाल तो पुराने रेशियो में चलने वाला है। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या है, वैल्यू ऑफ स्टॉक टू बी रिड्यूस्ड टू द 1,25,000। ये कह रहे हैं कि हमारी जो स्टॉक की वैल्यू है वो क्या हो गई है, 1,25,000 हो गई है। लेकिन फटाफट से चेक करते हैं कि पहले हमारे स्टॉक की वैल्यू कितनी थी, ये थी हमारी 1,40,000। अभी जो 1,40,000 थी इसकी कीमत कितनी हो गई, अब वह हो गई 1,25,000, है ना। तो यानी कितनी वैल्यू कम हो गई हमारे स्टॉक की, हमारी जो स्टॉक की वैल्यू है वो 15,000 कम हो चुकी है ना। तो हमारी जो हुई एसेट रिड्यूस हो गई। जब भी हमारी एसेट रिड्यूस होती है तो हम उसे क्या करते हैं, मेंशन करते हैं हमारे रिवैल्यूएशन अकाउंट में। तो हम भी क्या करते हैं, इसे फटाफट से रिवैल्यूएशन अकाउंट में नोट करते हैं, जिसे हम कैसे नोट करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे टू स्टॉक। ठीक है, हमने लिखा टू स्टॉक जो कि कितना है, 15,000 रुपए। ठीक है, हमने लिख लिया। इसके बाद हमें क्या लिखना है, नेक्स्ट देखते हैं कि वैल्यू ऑफ द मशीनरी टू बी डिक्रीज बाय 10%। ये कह रहे हैं जो हमारी मशीन है उसकी वैल्यू भी क्या हो रही है, कम हो रही है। भाई आपकी कोई मशीन है और उसकी वैल्यू कम हो जाए तो आपका फायदा होगा कि नुकसान होगा? आप कहोगे कि सर नुकसान होगा अगर उसकी कीमत घट जाएगी। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, आपकी एसेट की वैल्यू कम हो रही है। जब भी एसेट की वैल्यू कम होती है तो वो डेबिट साइड लिखी जाती है, जैसे कि हमने क्या लिखा स्टॉक में। ठीक है, क्योंकि स्टॉक की वैल्यू भी कम हो गई थी। तो मशीन की कीमत थी 2,50,000 और इसमें 10% इसका क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो 2,50,000 का 10% कितना हुआ, जल्दी से बताओ। आप कैलकुलेट कर लोगे तो आपको पता चलेगा 25,000। तो अब हमारी जो एसेट रिड्यूस हुई फिर से मशीन, उसे हम कहाँ लिखेंगे, डेबिट में लिखेंगे। तो जब भी हमारी कोई एसेट कम होती है उसे हम रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड लिखते हैं, यानी कि हम यहाँ पे लिखेंगे अब टू मशीन। ठीक है, जो भी चीज की वैल्यू कम हो रही है उसका नाम लिख के देंगे। तो यहाँ पे लिख दिया हमने 25,000। ठीक है, अभी नेक्स्ट एंट्री देखते हैं, कहते हैं लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिशिएटेड बाय 62,000। कह रहे हैं हमारी जो कीमत है लैंड एंड बिल्डिंग की वो बढ़ गई। कितनी बढ़ गई, 62,000 बढ़ गई उसमें। तो अभी कितनी है हमारे पास लैंड एंड बिल्डिंग की जो कीमत है वो है 4 लाख रुपए, यानी कि इसमें 62,000 और बढ़ गए, यानी कि अब एक्चुअल कीमत हो गई 4,62,000। लेकिन हमें तो क्या करना है, रिवैल्यूएशन अकाउंट में हम वही अमाउंट लिखते हैं जो चेंज आया है। तो चेंज क्या आया है, 62,000 का आया है। तो 62,000 हमारे बढ़ गई। अगर हमारी एसेट कम हो रही थी और हम डेबिट साइड लिख रहे थे, तो जो हमारी एसेट की कीमत बढ़ेगी, है ना, बढ़ भी तो सकती है, जैसे कि अभी बढ़ गई। तो जब बढ़ेगी तो हम उसे लिखते हैं क्रेडिट साइड में। तो जब भी इंक्रीज इन एसेट होगा तो लिखेंगे क्रेडिट साइड में। तो हमने यहाँ पे क्या लिखना है, बाय लैंड एंड बिल्डिंग, तो मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं LNB, जिसकी कीमत कितनी है यहाँ पे 62,000। ठीक है, ठीक है। अभी क्या करना है, नेक्स्ट एंट्री पे आते हैं। यहाँ पे कह रहे हैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स टू बी मेड 5% ऑन सन्ड्री डेटर। यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ, पहले प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का मतलब समझिए। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का मतलब है कि हमने क्या करना है, एक प्रोविजन बनाना है, एक कुछ पैसा अलग निकाल के अपने पास नोट कर लेना है। मतलब हमने कुछ एक एंट्री ऐसे रखनी है अपने पास नोट करके कि भाई इतना पैसा हमारा वापस नहीं आएगा। तो यहाँ पे लिखा है सन्ड्री डेटर जो है 80,000, मतलब किसी से हमने 80,000 रुपए लेने हैं, तो उसका जो 5% है वो पैसा हमारे पास नहीं आएगा, यानी वो पैसा डूब जाएगा। तो हम ये उम्मीद करके चल रहे हैं। तो हमने क्या करना है, उस 5% की एंट्री करनी है। किसका बनाना है, 80,000 का। तो 80,000 जो हमारा सन्ड्री डेटर है इसका हमें क्या निकालना है, 5% निकालना है। जैसे ही आप क्या करोगे, 80,000 इंटू 5/100 करोगे तो आपके पास आएगा 4,000। अब ये पैसा आपका क्या है, नहीं आने वाला है ना। तो आपका तो क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। जो सन्ड्री डेटर्स थे ये आपकी क्या थे, एसेट थी, क्योंकि इनसे आपको पैसा लेना है। अब जो पैसा आपको ज्यादा से ज्यादा लेना था उसमें 4,000 रुपए कम आएंगे, तो क्या हो गया, नुकसान हो गया। नुकसान हो गया तो कहाँ आएगा, डेबिट साइड आएगा। इसमें हम क्या लिखेंगे, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, यानी कि PDD लिख सकते हैं शॉर्ट में, जिसमें हम अमाउंट कितना लिखने वाले हैं, यहाँ पे हम लिखने वाले हैं 4,000 रुपीज। अब इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट एंट्री आ जाती है जिसमें कि हमें कहा गया है आकाश वाज कैरिंग आउट द रिकंस्टिट्यूशन ऑफ द फर्म एट रेम्युनरेशन ऑफ 10,000। भाई ये जो जिम्मा उठाया ना पूरा
क्या चीज हमें फायदा हुआ है, नुकसान हुआ है, इसका हिसाब किताब करने के लिए किसने जिम्मा लिया है, ये जिम्मा लिया है आकाश ने। और आकाश क्या कर रहा है, इसके लिए 10,000 रुपए ले रहा है कंपनी से। तो कंपनी को क्या हो रहा है, एक तरह से कंपनी का खर्चा बढ़ रहा है। जब भी कंपनी की लायबिलिटी बढ़ती है, जब भी कंपनी की लायबिलिटी बढ़ती है, एक्सपेंडिचर बढ़ते हैं, तो वो भी कहाँ लिखा जाता है, डेबिट में लिखा जाता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, तो 2 हमने लिखा आकाश, ठीक है, हमारे पास है आकाश, ठीक है, रिम्यूनरेशन कर लेते हैं इसे, क्योंकि यहाँ पे लिखा भी है रिम्यूनरेशन है, तो रिम्यूनरेशन, ठीक है, कितना है 10,000 रुपए, तो मैं यहाँ पे 10,000 ही लिख रहा हूँ। ठीक है, अभी हमने क्या करा, पूरा एंट्री जो इन्होंने बताई थी हमने पूरी बकायदा कर ली है। अब हमारा काम है ग्रेटर साइड ढूंढना, यानी कि हमें दोनों साइड में देखना है टोटल करके कि कौन सी साइड बड़ी है। हमें पता चलेगा जो ग्रेटर साइड है वो है 62,000, तो जो भी साइड ग्रेटर है, जैसे हमने इधर का टोटल करेंगे तो हमें पता चलेगा कि इसका टोटल होगा 54,000। ठीक है, तो 54,000 बड़ा होगा या फिर 62, तो 62 बड़ा होगा। तो हमने क्या करा, जो भी टोटल बड़ा है उसी वैल्यू को यहाँ पे लिखेंगे नीचे टोटल में, और जिस भी साइड का बैलेंस बढ़ा था अब वही बैलेंस अपोजिट साइड भी लिखा जाएगा। ठीक है, जो कि कितना आएगा 62,000। ठीक है, अब 62,000 में से हमें क्या करना है, जो डेबिट साइड का टोटल बैलेंस है उसे माइनस करना है। टोटल बैलेंस मैंने आपको क्या बताया कि कितना है, टोटल बैलेंस है 54,000, तो हमारे पास कितना बचेगा, हमारे पास बचा 8,000। अब याद रखिएगा जब भी हमारे पास डेबिट साइड आंसर आता है तो डेबिट साइड वाला आंसर हमारा कहलाता है प्रॉफिट। तो यहाँ पे क्या हुआ, प्रॉफिट हो गया, तो हमने यहाँ पे लिखा टू प्रॉफिट, जो कि किस में डिस्ट्रीब्यूट होगा, भाई कंपनी को प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट हुआ है तो क्या होगा, ये पैसा बढ़ जाएगा। किस में बढ़ेगा, हमारे पास 3 पार्टनर है, तीनों में बढ़ जाएगा, है ना। कौन कौन है पार्टनर, आशीष, आकाश एंड अमित, तो ये तीनों पार्टनर में पैसा क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, फटाफट से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो जब भी हम क्या करेंगे, 8,000 को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, लेकिन किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। ओल्ड रेशियो कितना था, 1/3। फिर दोबारा करेंगे 8,000 1/3, फिर एक बार और करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा कुछ पॉइंट्स में 2666.66667। अगर कैलकुलेटर यूज करोगे तो लास्ट में आएगा 0.66667। तो ऐसे में क्या करेंगे, पॉइंट में आंसर लिख दें या छोड़ दें हमारा आंसर, भाई पॉइंट में भी लिख दोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम क्या करते हैं, राउंड ऑफ कर लेते हैं। ऐसे सिचुएशन में हमारे पास 3 पार्टनर हैं, ठीक है, ए एंड ए, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, किसी भी दो के जो अमाउंट है वो राउंड कर लो। जैसे मैं पहले वाले अमाउंट को तो सेम छोड़ दे रहा हूँ 2666, ठीक है, लेकिन दूसरों वालों को राउंड कर लूंगा 2667 और उसके बाद फिर से 2667। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, किसी भी 2 पर्सन के अमाउंट को राउंड कर लो और एक को एज इट इज छोड़ दो। ठीक है, तब भी आंसर क्या आएगा, इनका टोटल करने पे 8,000 आएगा। तो इस तरह से तो हमें ये करना है। होप करता हूं यहां तक तो आपको समझ में आया होगा। अब हमें क्या करना है, अब हमें जर्नल एंट्री पास करनी है। इसके बिहाफ पे जो हमने रिवैल्यूएशन बनाया है, जर्नल एंट्री पास करनी है। जर्नल एंट्री कैसे पास करेंगे, आप सुनिए। जर्नल एंट्री पास करना है तो हमारे पास हमने अकाउंट क्या बनाया, एक तो हमें ये ध्यान रखना है, ठीक है, और दूसरा हमारे पास 2 साइड थी रिवैल्यूएशन में, एक थी हमारी डेबिट साइड, ठीक है, और एक थी हमारी क्रेडिट साइड। ठीक है, जब भी हम क्या करते हैं, रिवैल्यूएशन से कोई जर्नल एंट्री बनाएंगे तो हमारी जो भी एंट्री रिवैल्यूएशन में डेबिट साइड लिखी है, जर्नल एंट्री बनाते वक्त वो एंट्री लिखी जाएगी क्रेडिट साइड। जैसे कि अगर मैं आपको कहूं पहली एंट्री हमने लिखी है स्टॉक, तो जो स्टॉक लिखा है वो कहां लिखा है, डेबिट में लिखा है रिवैल्यूएशन में, लेकिन जब हम इसका जर्नल एंट्री करेंगे तो ये एंट्री कहां चली जाएगी, ये चली जाएगी क्रेडिट में। ठीक है, लेकिन अब बात ये है कि अगर ये एंट्री क्रेडिट जाएगी तो डेबिट में क्या आएगा, डेबिट में नाम आएगा जो हम अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं। हम कौन सा अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं, हम रिवैल्यूएशन अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं। तो हमारे लिए जो एंट्री आएगी वो क्या आएगी, ये आएगी हमारे लिए रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू क्या आएगा, स्टॉक आएगा। ठीक है, कितना अमाउंट आएगा डेबिट में, डेबिट में आएगा हमारे पास 15,000 रुपए। ठीक है, 15,000 रुपए। ठीक, अब यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, नेक्स्ट नरेशन मेंशन करनी पड़ेगी, है ना। तो हम यहाँ पे नरेशन मेंशन कर देंगे। अब हमारे साथ हुआ क्या था, हम यहाँ पे जो भी स्टॉक के साथ हुआ था एज इट इज मेंशन कर देंगे, बीइंग स्टॉक इज रिड्यूस्ड, बीइंग स्टॉक इज रिड्यूस्ड। ठीक है, मैं नरेशन मेंशन नहीं कर रहा हूं, वो आपके लिए है, आप इसे साथ साथ करते रहे, मैं आपको वर्बली बता रहा हूं नरेशन। इसके बाद आते हैं सेकंड एंट्री। अभी हमने क्या करा है, रिवैल्यूएशन अकाउंट मेंटेन करा है, तो दूसरी एंट्री हमारे पास मशीन की। तो मशीन में हमारे पास क्या है, कहते हैं भाई मशीन डेबिट में लिखी है, तो हम जर्नल एंट्री करते वक्त इसे कहां लिखेंगे, हम इसे लिखेंगे क्रेडिट में। ठीक है, चलिए तो हम क्या करते हैं, फटाफट से इसकी भी एंट्री करते हैं। अगर मशीन क्रेडिट में आएगा तो डेबिट में क्या आएगा, जो अकाउंट हम मेंटेन कर रहे हैं, हम मेंटेन कर रहे हैं हमारा रिवैल्यूएशन। सो रिवैल्यूएशन
अकाउंट डेबिट टू, क्या था, मशीन था, ठीक है। तो मशीन का कितना अमाउंट निकला था, हमारे पास निकला था 25,000, तो हमने क्या करा, यहाँ पे लिख दिया 25,000 और 25,000। नरेशन में भी हम क्या करेंगे, सेम एज इट इज, जो इसके साथ हुआ वो लिख देंगे भाई, बीइंग मशीन वैल्यू इज डेप्रिशिएटेड बाय 10%। चलिए नेक्स्ट एंट्री पे आते हैं फटाफट से। नेक्स्ट एंट्री में हमारे पास क्या है अमाउंट, हमारे पास था प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, ये भी कहाँ है, डेबिट में है, तो हमें क्या करनी है, क्रेडिट में एंट्री कर देनी है। अकाउंट का नाम क्या आ जाएगा, रिवैल्यूएशन आ जाएगा, तो इसकी भी हम फटाफट से एक एंट्री कर लेते हैं, जो कि क्या होगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू PDD, यानी कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, और इसमें जो अमाउंट आने वाला था, हमारे पास आने वाला था 4,000 रुपए, ठीक है। चलिए अब ये एंट्री भी हो गई। इसके बाद हमारे पास फिर से अगली एंट्री आती है, जो कि क्या थी हमारे पास, वो थी भाई आकाश को रेम्यूनरेशन भी तो दिया था, तो वो हमारे पास डेबिट में मेंशन है, तो हम इसे फटाफट से क्रेडिट में लिख लेते हैं। तो आकाश का नाम आ जाएगा और रिवैल्यूएशन आएगा डेबिट में, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू आकाश कैपिटल, ठीक है, टू आकाश कैपिटल लिखेंगे, और जिसमें कि उसे क्या मिला था, 10,000 रुपए मिले थे, है ना, तो हमने यहाँ पे अमाउंट दोनों साइड वो भी लिख लिए, ठीक है। अब नरेशन में क्या लिखेंगे भाई, एज इट इज बताएंगे हमारे साथ हुआ क्या था। आकाश was carrying, being the Akash was carrying out the reconciliation of the firm and remuneration paid 10,000, तो सिंपली लिख देंगे being remuneration paid 10,000 to Akash, ठीक है। चलिए अभी एक एंट्री हमारे पास और है, वो है हमारे पास क्रेडिट साइड की। यहाँ पे था लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग कहाँ है, क्रेडिट में है, तो अब एंट्री कहाँ आएगी, क्रेडिट वाली जब जर्नल करेंगे, तो जर्नल में जब एंट्री करेंगे तो आएगी डेबिट साइड, ठीक है। तो अभी लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट हो जाएगा, लेकिन अपोजिट साइड अब नाम क्या आएगा भाई, सिंपल जो अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं वही लिखेंगे। तो हम इस बार भी क्या करने वाले हैं, एंट्री करते हैं फटाफट से। हमारे पास इस बार जो एंट्री आएगी उसमें अमाउंट क्या आएगा, वो आपने पहले से निकाला लैंड एंड बिल्डिंग का, जो कि कितना था, 62,000। तो अब यहाँ पे हम क्या करना है, बस हमें करनी है जनरल एंट्री। तो हम यहाँ पे लिखेंगे लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, क्योंकि लैंड एंड बिल्डिंग वहां पे क्रेडिट में था, तो जनरल एंट्री करते वक्त वो चीज डेबिट में आ जाएगी, तो रिवैल्यूएशन आ जाएगा अब यहाँ पे, ठीक है। अब एंट्री में अमाउंट कितना आएगा, 62,000 और 62,000, ठीक है। अब बस हो गया। अब नरेशन में क्या लिखेंगे, बीइंग द लैंड एंड बिल्डिंग वैल्यू वाज इंक्रीज्ड, ठीक है। इस तरह से हमने यहाँ तक एंट्री कर ली। लेकिन अब जो मेन बात, हमने सारी एंट्री तो कर ली, ऐसा हमें लगता है, लेकिन ऐसा है नहीं। क्यों नहीं है, यहाँ पर दो चीज हैं जो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होती हैं। कौन कौन सी हैं, एक है जनरल रिजर्व और एक है एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। देखो एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, इसको कुछ इस तरह से समझो, तो जनरल रिजर्व था कंपनी में, वो कंपनी के में यूज करने के लिए रखा था इमरजेंसी में, कि ये पैसा यूज इस्तेमाल करा जाएगा, लेकिन इन्होंने यहाँ पे कहीं नहीं बताया कि इस्तेमाल हुआ कि नहीं हुआ। तो जब भी ये पैसा नहीं इन्फॉर्मेशन है, तो हम क्या करेंगे, इसे ओड रेशियो में पार्टनर से बांट देंगे। भाई कोई पैसा हमने अलग रखा था कि काम आएगा बुरे वक्त में, नहीं आया बुरा वक्त, और अब वो पैसा क्या होगा कि उस पर किसका अधिकार हो जाएगा, पार्टनर्स का, तो ये पैसा पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा ओड रेशियो में, ठीक। अब आ जाते हैं एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। कंपनी में एडवर्टीजमेंट का खर्चा करना है, तो ये पैसा किससे मंगाया जाएगा, भाई पैसा मंगाया जाएगा पार्टनर से। तो हम क्या करने वाले हैं, पार्टनर से एक तरह से पैसा मंगाया जाएगा, ठीक है। और ये किस से, हमें 6,000 का खर्चा करना है, तो 6,000 किससे मंगा देंगे, तीनों पार्टनर से मंगा देंगे। किस रेशियो मंगाए देंगे, ओड रेशियो मंगाए देंगे। दोनों की एंट्री क्या बनेगी, फटाफट से देख लेते हैं। तो जब भी हमें क्या करना होता है, जनरल रिजर्व जैसी चीज पार्टनर को पे करनी है, मतलब हमें क्या करना है, ये पैसा है जनरल रिजर्व का, ये कहीं भी इस्तेमाल नहीं हुआ है, पार्टनर्स को देना है। तो जब भी पार्टनर्स को पैसा जा रहा है, तो पार्टनर्स का नाम क्रेडिट, और डेबिट में आएगा वो सोर्स का नाम, जिसका भी वो पैसा जा रहा है। तो यहाँ पे जो पैसा जा रहा है वो है हमारे पास जनरल रिजर्व। तो मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख रहा हूं GR अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स। यहाँ पे 3 पार्टनर थे हमारे पास, आशीष, ठीक है, और आशीष, फिर है हमारे पास आकाश, ठीक है, फिर उसके बाद एक पार्टनर और है जो कि कौन है, अमित, ठीक है। अभी इन तीनों में क्या होगा, ये जो जनरल रिजर्व था ये बढ़ जाएगा हमारा इक्वल शेयर में, क्योंकि यहाँ पे इक्वल ही लिखा था, तो यहाँ पे आ जाएगा 30,000 जनरल रिजर्व में अवेलेबल था, तीनों पार्टनर में इक्वल बटेगा, तो मतलब यहाँ पे 10,000 सब में अब बढ़ जाएगा, ठीक है। अब नरेशन में क्या लिखेंगे, बीइंग जनरल रिजर्व इज डिस्ट्रीब्यूटेड, खत्म।
इसके बाद दूसरी एंट्री आएगी हमारे पास जो कि किससे रिलेटेड थी, वो थी हमारे पास हमारे दूसरे एडवर्टीजमेंट सस्पेंस से। ठीक है, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस का मैंने क्या बताया भाई, पैसा मंगाना है एडवर्टीजमेंट के लिए पार्टनर से, तो पार्टनर का नाम आ जाएगा डेबिट। जब भी पार्टनर को पैसा दे रहे हैं तो पार्टनर का नाम क्रेडिट, और डेबिट में सोर्स का नाम, जहां जिस भी चीज के लिए पैसा जा रहा है। इसी तरह से यहाँ पे एडवर्टीजमेंट सस्पेंस में क्या होगा, पार्टनर का नाम डेबिट क्योंकि पैसा मंगाना है, तो हम यहाँ पे लिखने वाले हैं एडवर्टीजमेंट सस्पेंस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू, पार्टनर का नाम आ जाएगा, यहां पर था एक आकाश, ठीक है, टू आशीष और टू अमित। ठीक है, तो इस तरह से पैसा कहां चला जाएगा, इनके पास, इनसे हम मंगा लेंगे। ठीक है, और सॉरी इसमें हमने क्या करा, गड़बड़ कर दी, हमें जो इसमें अमाउंट लिखना है वो हम क्या करेंगे, पार्टनर का नाम क्या आएगा, डेबिट में आएगा। कौन कौन पार्टनर है हमारे पास, आशीष एक पार्टनर है। ठीक है, तो आशीष अकाउंट डेबिट, जब भी हमें पैसा मंगाना है तो डेबिट आएंगे पार्टनर का नाम। फिर है हमारे पास आकाश, ठीक है, अकाउंट डेबिट। फिर है अमित, अकाउंट डेबिट, और ये पैसा किस चीज का मंगा रहे हैं, हम मंगा रहे हैं एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, तो हमने यहां पे लिख लिया एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। तो कितना कितना पैसा मंगाना है, टोटल मंगाना है 6000 रुपए, तीनों पार्टनर से इक्वली मंगाएंगे, तो यानी कि 2000 रुपए इससे मंगाएंगे, 2000 इससे मंगाएंगे, और लास्ट में 2000 इससे बनाएंगे, मंगा लेंगे। ठीक है, अब नरेशन में क्या आएगा, बीइंग एडवर्टीजमेंट सस्पेंस बैलेंस इज डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन पार्टनर। ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ पे सारे इसकी जर्नल एंट्री कर ली है, जो भी हमारे इसमें आने थी। होप करता हूं आपको समझ में आया होगा, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है होप करता हूँ वो भी आपने नोट कर लिए होंगे। अभी हम मिलेंगे हमारे नए क्वेश्चन में।